न्यूट्रलाइज करिए हैं इनकी नालियाँ सही कराने में, सड़क सही कराने में। हालांकि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हुई, लेकिन एक तरफ 70 लाख में पूरे गांव की फिनिशिंग होना, सड़कें बनना, और दूसरी तरफ लगभग 7 करोड़ रुपए में उनको ही रिपेयर करना। और जी पता नहीं, मैं इससे अलग बात करूँ, जल निकासी को लेकर, जल निकासी बड़ी समस्याएं प्रत्येक गाँव में है, तालाबों पर अतिक्रमण है, तो आपके गाँव में तालाबों की स्थिति क्या है? हमारे गांव में जो ऑलमोस्ट है, जैसे कि आप पीछे ही देख रहे होंगे, इसमें लगभग पूरे नए गांव का और ये जो पुराना गांव होता है हमारा पिछले वाले पुल से, तो इन सब की निकासी बिल्कुल बेटर है। अब एक निकासी की प्रॉब्लम आ रही है, एक जो बीच में है बसंता पट्टी के पिछली तरफ है, वहाँ पे बोल देते हैं बिसातिया, और कई सारी पट्टियों से अटैच है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी सफाई नहीं हुई। तो वो हाँ तालाब की उसकी सफाई नहीं हुई। अतिक्रमण भी तालाबों पर है यहाँ पर गाँव में, अतिक्रमण भी है कहीं ना कहीं? नहीं, अतिक्रमण तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन उसमें कभी कभी हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी खुदाई न होने की, तो किसी हिस्से में उसका पानी बाहर फ्लो आउट हो जाता है। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो तालाबों का रकबा है आपके गांव में, जो रिक्वायरमेंट है गांव की, वो कितना है लगभग आपकी जानकारी में हो? रिक्वायरमेंट्स की तो अगर मैं बात करूं, एक्वायरमेंट उसके लिए मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितने एकर्स में है, या अप्रोक्स अगर मैं थोड़ा सा बीघे के हिसाब में बताऊं तो 50-60 बीघे के आसपास। क्या खाली पड़ा है वो, या फिर उस पर लोग रह रहे हैं? नहीं, कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिन लोगों के फेवर के गांव में मतलब ये हुआ है कि प्रधान बने या वो बने, कि कुछ रकबे हैं दबे हुए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं दबे हुए। तो अगर आप प्रधान बनते हैं गाँव के, तो उनको किस तरीके से आप कार्य करेंगे? आप दबे रहने देंगे उनको, खाली कराना प्रयास करेंगे? नहीं, देखो, जो प्रधान के कार्यरत चीज़ें होती है कि प्रधान के अंडर होती है, उसमें हम पूरे प्रयास करेंगे। उसकी कोई खाली कराना प्रयास करेंगे? खाली कराने का या पानी की व्यवस्था बेटर हो, अगर जरूरत पड़े तो उसकी तरफ भी कदम बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का जियो है कि तालाब पर जो अतिक्रमण है जो खत्म किया जाए। तो एज ए जनप्रतिनिधि गाँव में आप उसको, जो जल निकासी समस्याएं हैं, भूमि का जल स्तर जो डाउन हो चुका है, नहीं, तालाब के रकबे में ऐसा तो नहीं मुझे लगता कि किसी ने मतलब किसी के नाम हो या किसी का बिल्कुल प्रॉपर कब्जा हो। अगर आप इस गांव की बात करो, यहाँ पे जो आप जहाँ पे हम बैठे हैं, ये सब तालाब का ही बसा हुआ है, ये चीज़ें होगी। अगर आप नई बात करो कि नया तालाब घेर लिया पिछले 5 साल या 10 साल, ऐसा कुछ पुराना भी हो तालाब, तो तालाब है, तालाब का रकबा तालाब है, तो ये गाँव ही खत्म हो जाएगा। पहले पानी के बीच में ही एक छोटा सा वो था, उस पर ही बसा हुआ गाँव है। हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, इस तरह मैं आपसे बात करूं महिला आरक्षण को लेकर, गांव में चुनाव में सरकार भी चाहती है कि महिलाएं सशक्त हों, पुरुषों के समकक्ष खड़ी हो जाएं, लेकिन चुनाव में आरक्षण देने के बावजूद, चुनाव जीतने के बावजूद महिलाओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता है। राजनीति जो करते हैं परिवार के लोग करते हैं, तो महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है? सबसे बड़ा तो जो देखो, जो भी मैं यही बोलूँगा कि जो महिला प्रधान बनती है, प्रधान पद पे उठती है, वो थोड़ा सा आज भी गांव में 90% में बोलूँगा कि वो वोट मांगने भी नहीं जाती। मतलब एक पुरुष प्रधान ही उसकी प्रतिनिधित्व गांव का करता है। मैं तो यही बोलूँगा, जो भी नए जनरेशन में जो भी महिला है, ग्रेजुएट है या पढ़ी लिखी है, समझ है घर चलाने की, परिवार चलाने की, आगे वो गांव भी चला सके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उन्हें आगे आके अपनी खुद की कंपेनिंग करे, खुद के बलबूते पे। कहीं ना कहीं रूढ़िवादी तो स्टार्ट ही नहीं आती है भाई, हर तरह के लोग मिलेंगे गाँव में, तो परिवार में, हाँ परिवार में भी है। ऐसे भी देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी गांव की एक लड़की लेफ्टिनेंट भी बनी है, गांव की मतलब लड़की का पीएचडी होल्डर भी है आईआईटी से, है बाहर फॉरेन में भी कर रही है। ऐसा नहीं कि गांव की थिंकिंग बहुत हाई है, लेकिन सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि परिवार रोक के, जब तक का महिला भी खुद का अपना इंटरेस्ट नहीं दिखावे, आगे निकल के नहीं आवे। सबसे पहली चीज़ तो वही होती है कि उनका इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट शो करना। और एक होता है कि भाई हमें मौका नहीं मिला तो हमने अपनी माताजी का या अपनी घरवाली का पर्चा भरवा दिया। रूढ़िवादिता, जागरूकता और शिक्षा में कितना अंतर मानते हैं आप इसमें? भाई, शिक्षित तो ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ ली, लेकिन हमें जो पढ़ा लिखा है उसका कुछ कार्य करना ही नहीं आता कि किस तरीके से करें। ये तो भाई शिक्षा होगी। शिक्षा तो आदमी समाज में रह के भी ले सके कि हम इस समाज में रह रहे हैं, हमें इस तरह की शिक्षा चाहिए, इस तरीके से सामाजिक जीवन जीना है। अब बात आती है रूढ़िवाद की। देखो, रूढ़िवाद का अंत तो है, ऐसा नहीं, जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, शिक्षा का सही प्रयोग करेंगे, तो रूढ़िवाद चीज़ें खत्म होती चली जाएगी। पहली जनरेशन के अकॉर्डिंग अब हो रहा है।
अब क्या हो रहा है कि भाई आप ये देख लो कि पहले बहुत कम केस थे कि लड़कियों को शहर में पढ़ा रहे हैं। आप अगर हमारे गांव की बात करो तो लगभग हर परिवार की लड़की स्कूल जाती है, स्कूल जाने के साथ साथ कॉन्वेंट में भी जाती है। पास का शामली जिला है, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल है, लगभग ऑलमोस्ट लड़कियाँ वहाँ पे जाती है। कमियाँ, इंटरेस्ट की कमी आपको दिखाई देती है इसमें? इंटरेस्ट फर्स्ट थिंग, जब तक का किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर कोई भी सिंगर है जब तक का गाना गा के नहीं दिखावे तब तक का मैं नहीं मानता कि लोग उसे एज अ सिंगर काउंट करेंगे या उसे कोई अप्रिसिएशन देंगे या आगे के लिए उसका थोड़ा मनोबल बढ़ाएंगे। अच्छा प्रधान जी, सलाह आपसे बात करूं, गांव में लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। हाँ जी। आपकी जीत का संभावित आधार क्या मानकर चलते हैं? ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? भाई ग्रामीण है, देखो यहाँ पे वैसे तो अलग अलग गांव के फंडे होते हैं, कोई पारिवारिक रेपुटेशन पे देता है, कोई चेहरे पे वोट देता है, कोई मिलने वाले पे वोट देता है। लेकिन मैं तो सबसे बड़ा आधार ये मानूँ, अगर लोग मुझे पसंद करते हैं और लोग मुझे क्यों पसंद करें, वो मेरे मैनिफेस्टो पे या जो भी मैंने अब तक का सामाजिक कार्य कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि लोग हर चीज़ को देख के मैं उसे आधार मान रहा हूँ। मैनिफेस्टो पे कहीं ना कहीं आधार होता है। हाँ भाई, अब लोग अगर यंग को देखेंगे तो उसका मैनिफेस्टो, उसकी सोच तो दिखा होगा ना कि वो किस सोच पे है। अगर हमारे पास कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा या हम तब तक का ये नहीं बताएंगे कि हम किस तरीके से किस कार्य को पूर्ण कर देंगे, आप वहाँ जाके देखो। तो आपके मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र आप बता रहे हैं उसमें क्या क्या मुद्दे शामिल हो सकते हैं? भाई हमारे कम से कम 7 मुद्दे तो यूथ और स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, एक सफाई से रिलेटेड होगा। अभी वाटर आरओ की स्थिति ऐसी है कि इतने बड़े गांव में 3 या 4 वाटर आरओ है। तो मेरा मानना है कि 100 या 150 पॉपुलेशन के हिसाब से या मोहल्ले वाइज हिसाब से, जिससे कि आरओ की मोस्टली और ज़्यादा वहाँ पे आरओ पहुँचे। अच्छा प्रधान जी, कोरोना काल में आप लगातार कार्य कर रहे हैं, कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं प्रधान बनने की? मेरा पहले तो मेरा सामाजिक ही विज़न था, सारी चीज़ थी। कोरोना काल के बीच में एक समय मिला, गांव में किस तरीके से कार्य हुए, प्रधान ने कौन सा पैसा कहाँ न्यूट्रलाइज करा, उसके बाद बिल्कुल माइंड चेंज हुआ कि नहीं, खुद को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जैसे कि आप ही ले लो कि एक सरकारी नलके की रिपेयरिंग 19 लाख रुपीज़ तक का शो करी है प्रधान ने। एक सरकारी नल का 5-5 लाख तक का शो करा है। वो बिल्कुल भी एक चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, और वो डाइजेस्ट नहीं हो रही तो खुद को उन लोगों के सामने वो चीज़ें लाओगे और उस आधार पे, अपने मैनिफेस्टो के आधार पे, अपनी एक जो बाहर से हमने कुछ चीज़ें सीखी है कार्य करना या प्राइवेट सेक्टर में काम करके जो एक मैनेजमेंट सीखा है, तो उस मैनेजमेंट को हम फॉलो करेंगे और वो जनता के सामने रिप्रेजेंट। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तरफ से कोई कार्य, क्या क्या कार्य अपने गाँव में, क्या क्या सामाजिक कार्य आप गाँव में कराएंगे? देखो, हमने छोटी छोटी सी बहुत सारे जो गांव के सामाजिक लोग थे, मेरा सबसे पहला था कि पहले मैंने उन्हें ही चिन्हित करा। पिछले 3-4 साल पहले उन्हें चिन्हित करा और यहीं पे ही अपने घर पे बुला के एक छोटी सी चाय पे बुलाया और उन्होंने कहा कि हमें समाज के पढ़ाई के क्षेत्र में इस तरीके का कार्य करना चाहिए कि जैसे गरीब का बालक है, जो गरीब बच्चा से या मजदूर का, वो किसी भी जाति या धर्म से हो सके, जो गरीब बच्चे को झेलते हुए और वो पढ़ाई में भी बराबर परफॉर्म कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, तो उस बालक को हमें कहीं ना कहीं उसके लिए संसाधन जुटा के, चाहे वो बुक्स हो या आने जाने का किराया हो या ट्यूशन पढ़ने की फीस हो, इस तरह के हमने बहुत सारे बच्चों को हर साल चुनते हैं। और कोई कार्य? हाँ, इस साल जैसे कोरोना काल के अंदर था, कोरोना काल में जैसे गाँव के अंदर 2-3 ऐसे हमने यूथ ग्रुप बने, पहले कुछ खुद बने, कुछ हमने बनाए, तो पूरे गांव में सैनिटाइज कराया। यूथ ने, गांव की एक यूथ था, लगभग 4 या 5 बार यूथ ने सैनिटाइज कराया। अगर आप ग्राम प्रधान की बात करो, उसने तो शायद 1 बार भी नहीं कराया। राशन संबंधी समस्याएं या पारिवारिक समस्याएं, बीमारी संबंधी समस्याएं, जैसे कि हम थोड़ा बहुत सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होते हैं, उससे हमने जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हुई, घर तक का, जो सिंगल औरत थी बेसिकली, जो घर में अकेली थी या उसका हस्बैंड बाहर काम कर रहा था, हमने कुछ परिवार के सहयोग। तो व्यक्तिगत रूप से भी कुछ कार्य कराए आपने? इंडिविजुअल नहीं, मैं इंडिविजुअल कार्य बहुत सारे करता हूँ, लेकिन मेरा मानना नहीं है, मैं उन्हें सामाजिक ही रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं खुद का इंडिविजुअल नहीं, मेरा खुद का मानना ये है कि सामाजिक कोई भी अगर अपना भी इंडिविजुअल कार्य हो, उसे एज अ सामाजिक कार्य रिप्रेजेंट करना मुझे पसंद है, जिससे कि और लोगों का भी मतलब उसमें क्रेज़ होता है ना, कि क्रेज़ बढ़ता है, देखम देख जो चीज़ें होती है उसे और लोग भी करें और उनका भी सहयोग के साथ सोशली करते हैं आप? हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, सलाह आपसे बात करूं,
पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपील अपने ग्रामीणों से करना चाहते हैं आप? किस प्रकार का प्रधान चुने आप? हाँ, मेरा सबसे पहली तो अपील यही है कि जो अल्कोहल है इसे बिल्कुल मतलब शट डाउन कर दे, कि एकदम अल्कोहल पे डिपेंड्स कोई भी आदमी, कोई भी प्रधान प्रत्याशी दारू ना बांटने का काम करे। क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कि हम अगर एक तरफ तो हम जनप्रतिनिधित्व बनना चाह रहे हैं, लोगों का मत लेना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ही हम मतलब जन को एक तरीके से ना उसमें डिम्मक लगा के छोड़ दे रहे हैं। होता क्या है कि जब प्रधान पद या कोई भी इलेक्शन ऐसा होता है और जिसमें प्रधान प्रत्याशी दारू बांटता है, उस दारू बांटने के कार्य में अब जो गरीब तबके का बालक है जो खरीद नहीं सकता है, बहुत बार वो क्या करता है, भाई ट्राई कर लूँ, एक ये जो वर्ड है कि ट्राई कर लूँ, वे लोग आते हैं वहाँ से दारू ले, और वो 10-15 दिन का जो इस तरीके का दारू डिस्ट्रीब्यूशन होता है गांव में इलेक्शन के दौरान, तो उसका आदी या लत लग जाती है उसे। तो हम दूसरों के घर तोड़ के इस पद पे बैठते हैं, अब तक का ऐसा चल रहा है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को नेगलेक्ट करा जा। बहुत ही हमारा जो गांव है सम्मानित गांव है और बहुत ही सम्मानित लोग हैं, और सबसे अच्छी चीज़ गांव की है कि एक जगह बैठ के जितने भी कैंडिडेट है वो भी एक आदमी से वोट मांग ले। जी हमारा भी ध्यान रखियो, कोई ऐसा नहीं कि किसी से द्वेष है या लड़ाई टकराव, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया खूबी है गाँव में। प्रधान जी, इस तरह का बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर। सचखंड और न्यूज नेटवर्क गांव-गांव में जाकर अलग जगा रहा है किस गांव में कितने शहीद हुए, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है। तो बड़ा कार्यक्रम हम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। लगभग उत्तर प्रदेश के 10,000 गाँव में हम घूम चुके हैं और प्रत्येक गाँव का डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं। आपके गाँव की स्थिति, इसको मैंने बात की, इसको लेकर आपसे। तो ऐसे कार्यक्रम जिस तरीके चलने चाहिए, क्या वो चल रहे हैं? क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए क्या हो रहा है? क्या आधुनिक पीढ़ी अपने शहीदों को जानती है? नहीं, अगर मैं खुद की ही बात करूं, हमारे गांव में इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम ना हुआ, ना हम अपनी पहली पीढ़ी या उससे पहले हम उस चीज़ों को हमने चर्चित होते सुना। लेकिन जैसे ही मेरे विडंबना का विषय नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल है मेरे संज्ञान में। ये अभी कह लो कि थोड़ी देर पहले ये चीज़ें आई हैं, हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। और जो भी हमारे गाँव में शहीद हुए, जैसे कि आपने बताया भवानी सिंह के नाम से बताया, जो बनत वाले पुल पर लड़ाई हुई थी, और क्षेत्रपाल हाँ मोहर सिंह के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई थी, हम अपने गांव का जो भी गेट बनेगा वो उनके नाम से बनवाओगे और उन्हें साल में हमेशा एक दिन याद करेंगे। एक ही दिन याद करेंगे? नहीं, जैसे कि उनकी तिथि पे उन्हें बिल्कुल मतलब याद करेंगे। वैसे तो सबके दिलों में ही बस ऐसे ही, वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उनके लिए एक दिन का पूरा स्पेशल हम कार्यक्रम अपने नेतृत्व में करेंगे। और ये प्रधान प्रत्याशी पद मिलो या न मिलो, उस चीज़ पर हम फिर भी वर्क करना आज से। तो मीडिया जो कार्यक्रम चला रहा है उसको लेकर आपकी राय क्या है? नहीं, ये आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो लोगों के है अवेयर हो रहे हैं। आपकी सहभागिता रहेगी? हाँ, मेरी बिल्कुल मेरा बिल्कुल सहयोग रहेगा। आपको जब भी किसी भी तरीके की ज़रूरत हो या कोई डाटा ऑन द स्पॉट अगर मेरे पास नहीं है, मैं उसे कलेक्ट करके, या आपका कोई भी कार्यक्रम या कोई भी आप प्रोग्राम करना चाहोगे, उसमें जो भी सहयोग आप कहोगे वो हम पूरा प्राप्त करके देंगे आपको। प्रधान जी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम बात कर रहे थे पंचायत चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में शामली गांव भैंसवाल के जो ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं राजदीप सिंह जी से, उनका कहना है कि गांव की जो समस्याएं हैं, अगर ग्राम के जो वासी हैं मुझको वोट देते हैं, मुझको अब की बार प्रधान पद के लिए चुनते हैं, तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको वो अपनी तरफ से अपने स्तर से या बजट जो सरकार पंचवर्षीय योजना के द्वारा पारित करती है उसके द्वारा उनको ख़त्म करने का, निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। और उनके मैनिफेस्टो में नए नए मुद्दे शामिल हैं, उनको भी वो इम्प्लीमेंट को मूर्त रूप देने का काम करेंगे। शामली से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सचखंड न्यूज़ नेटवर्क शामली।